सलीब दी जाने की वजह क्या है? किताब मुकद्दस का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु मसीह को सलीब दिए जाने का सबब क्या है। ये लोगों की रज़ा नहीं है, ये रूमियों की ख्वाहिश नहीं है कि मसीह को सलीब दिया जाए, और ना ही ये यहूदियों की ख्वाहिश है कि मसीह को सलीब दिया जाए। सुन लीजिए इस बात को, ना यहूदियों की ख्वाहिश है, ना रूमियों की ख्वाहिश है कि मसीह को सलीब दिया जाए, बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जो लकड़ी पर मुआ वो लानती हुआ। इसका मतलब ये है कि सलीब जो है यहूदियों का प्लान नहीं है, सलीब जो है रोमियों का प्लान नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। मसीह की सलीबी मौत कोई हादसा नहीं है, यह कोई एक्सीडेंट नहीं है कि अचानक मसीह को पकड़ा और सलीब दे दिया गया, बल्कि मसीह की सलीबी मौत सहायफ की तकमील है, सहीफों की तकमील है मसीह की सलीबी मौत। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मर गया। मसीह को अगर सलीब दिया गया है तो तौरात के मुताबिक सलीब दिया गया, मसीह को अगर सलीब दिया गया तो ज़बूर के मुताबिक सलीब दिया गया, मसीह को अगर सलीब दिया गया तो सहाइफुल अंबिया के मुताबिक सलीब दिया गया। सलीब देने का सबब क्या है? सबब यह है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, कितनों ने गुनाह किया? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और गुनाह की मस्तूरी मौत है। और बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कर लीजिए, इस गुनाह को मिटाने के लिए, इस बदी को मिटाने के लिए खुदा ने तौरात को भेजा, और तौरात के अंदर वासिया हुक्म लिखा है तू मेरे हसूर गैर मबूदों को न मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत न बनाना, न किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान पर या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी के अंदर है, तू उनको सिजदा न करना, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद खुदा, मैं तेरा खुदावंद खुदा गयूर खुदा हो। तू खून न करना, तू ज़ना न करना, तू झूठ न बोलना, तू झूठी गवाही न देना, तू किसी बगानी औरत का लालच न करना, तू सब्बत के दिन को पाक मानना। तमाम अहकाम खुदा ने दिए और इन अहकामात पर इंसान अमल पैरा न हो सका। इंसान ने गैर मबूदों को भी सिजदा किया, इंसान ने तराशी हुई मूर्तों को भी बनाया, इंसान ने सूरतों को भी बनाया, इंसान ने ज़नाकारी भी की, इंसान ने हरामकारी भी की, इंसान ने झूठ भी बोला, इंसान ने कत्ल भी किया, इंसान ने फरेब भी दिया। अंबिया को खुदा ने भेजा कि जाकर इनसे कह दो कि इन चीजों से बाज आओ, ये तुमने नहीं करनी है, ये तुम्हारे लिए चाट बनाकर मैंने दे दिया है। ना खून करना है, ना कोई और ऐसी हरकत करनी है, कोई गुनाह नहीं करना। लेकिन इंसान गुनाह से बाज न आया। खुदा ने तौरात को भेज दिया, तौरात के अंदर खुदा ने अहकामात को मुदर्रज करवा दिया। खुदा ने हुक्म दे दिए, ये हुक्म है तेरे लिए, ये हुक्म है तेरे लिए, तुम इन अहकाम को तूने मानना है। खुदा ने जब हुक्म दे दिए, इन अहकाम को तूने मानना है, इन बातों को तूने करना है। खुदा ने नबियों को भेज दिया, नबी आए और नबी आकर कहते हैं कि देखो तुमने ज़नाकारी की है, तुमने गुनाह किया है, तुमने ये काम किया है, इन कामों से बाज आ जाओ। खुदा ने फरमा दिया इन कामों से बाज आओ। लेकिन क्या इंसान कामों से बाज आया? जिस तरह इंसानियत बढ़ती गई, गुनाह बढ़ता गया, और जैसे गुनाह बढ़ता गया नबी बढ़ते गए।
जैसे गुनाह बढ़ता गया नबी बढ़ते गए, जैसे गुनाह बढ़ता गया पैगंबर बढ़ते गए, जैसे गुनाह बढ़ता गया रसूल बढ़ते गए, जैसे गुनाह बढ़ता गया किताबें बढ़ती गई, तौरात आ गई, ज़बूर आ गया, सहीफुल अंबिया आ गया, सारे नबियों के सहीफे आए और सारे अंबिया मुरसलीन आए और नबी पैगंबर रसूल और किताबें आई इंसान की हदायत के लिए, इंसान की जो जबिल्लत के अंदर, सरिश्त के अंदर, तुखम के अंदर, जिन्स के अंदर, विरासत के अंदर जो गुनाह है, गुनाह कबीरा है, गुनाह सगीरा है, मारूसी गुनाह है, तबई गुनाह है, इन गुनाहों पर काबू पाने के लिए अंबिया और मुरसलीन को भेजता गया खुदा, भेजता गया खुदा, भेजता गया नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को, किताबों को जब भेजता गया तो इसके साथ साथ खुदा बताता गया, खुदा बताता गया कि मैं एक बड़ा काम करने वाला हूं। खुदा कहता गया कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत भी डालूंगा और जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। खुदा बताता गया देखो एक कंबारी हामिला होगी और बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखना। खुदा बताता गया आफताबे सदाकत तालू होगा और उसकी किरणों में नबी एक तरफ एक कितार में आते गए, पैगंबर आते गए, रसूल आते गए, इल्हामी सहाइफ जो है साथ लाते गए, अंबिया मुरसलीन के सहीफे भी आते गए। जब सब कुछ मिल गया तो गुनाह तो वैसे का वैसा ही था। सहीफे भी आ गए, नबी भी आ गए, पैगंबर भी आ गए, रसूल भी आ गए, इल्हामी किताबें भी आ गई, उम्मतों के पास सहाइफ भी आ गए, लेकिन क्या गुनाह खत्म हो गया? सारे नबी भी आए, पैगंबर आए और आकर कहते रहे ऐ इंसान तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर। जितने सहीफे आए उन सहाइफ पे लिखा था बरकश्ता इंसान बासा बासा बासा। ना इंसान की बरकश्तगी खत्म हुए, ना इंसान के गुनाह खत्म हुए और ना इंसान तौबा कर सका, ना इंसान तौबा कर सका, ना इंसान की बरकश्तगी खत्म हो सकी, ना इंसान का गुनाह खत्म हो सका। क्योंकि नबी तो आकर कहते थे उम्मत तौबा कर लो, कौम तौबा कर लो। ना कौम ने तौबा की, ना उम्मत ने तौबा की, ना लोगों ने तौबा की, किसी ने तौबा नहीं की। अगर तौबा करते तो फिर गुनाह में पड़ जाते, आज तौबा करते फिर गुनाह में पड़ जाते, फिर तौबा करते फिर गुनाह में पड़ जाते, फिर नबी आ जाता, फिर पैगंबर आ जाता, फिर रसूल आ जाता, फिर किताब आ जाती। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को औरत की नस्ल से भेज दिया। मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक दुनिया के अंदर आ गया और उसने दुनिया के अंदर आके ऐलान किया जो आज तक किसी शख्सियत ने इस तरह का ऐलान नहीं किया। सारी दुनिया के नबी पैगंबर और किताबें कहती रही तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। लेकिन जिस दिन मेरा आका खुदावंद यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने आकर कहा ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ गलतियों के अंदर फंसे हुए लोगों, ऐ खताओं के अंदर फंसे हुए लोगों, ऐ बदियों के अंदर फंसे हुए लोगों, ऐ बदकारियों के अंदर फंसे हुए लोगों, ऐ ज़नाकारियों के अंदर फंसे हुए लोगों, किरमसी गुनाहों के अंदर फंसे हुए लोगों, हर चंद अर्गवानी गुनाहों के अंदर फंसे हुए लोगों, नस्ली गुनाहों के अंदर फंसे हुए लोगों, तुखमी गुनाहों के अंदर फंसे हुए लोगों, मारूसी गुनाहों के अंदर फंसे हुए लोगों, तबाही गुनाहों के अंदर फंसे हुए लोगों। तुमने तौबा की लेकिन बाज नहीं आए, तुम बरगश्ता हो गए, तुम बाज नहीं आए कि मैं तुम्हारी सरिश्त से वाकिफ हूं, क्योंकि तुम्हारे ख्यालात लड़कपन से बातल है और तुम गुनाह करते करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी कर जाते हो। तुम गुनाह पर गलबा पाना चाहते हो लेकिन गुनाह तुम पर गालिब आ जाता है। मैं इसलिए
لیے خدا نے مجھے بھیجا، خدا نے مجھے اس لیے دنیا کے اندر بھیجا تاکہ میں کچلے ہوئے کو آزاد کروں۔ اور آج میں اعلان کرتا ہوں، اور یہ اعلان آج تک کسی نے نہیں کیا۔